बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट। बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। गिव रीजन द फॉलोइंग फॉर द फॉलोइंग। अब आज हम लॉजिक पेश करेंगे, रीजन पेश करेंगे। इसमें नंबर 1 है जी, इथाइल अल्कोहल इज अ लिक्विड वाइल इथाइल क्लोराइड इज अ गैस। तो वजह बताएं कि ये लिक्विड क्यों है और इथाइल क्लोराइड जो है वो गैस क्यों है। तो वेरी सिंपल, इथाइल क्लोराइड जो है आप जानते हैं, इथाइल क्लोराइड C2H5, यहाँ OH की बजाय यहाँ पे जो है क्लोराइड मौजूद है। लिहाजा अल्कोहल में जो कि ड्रक्सल ग्रुप हुआ करता है जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो यहाँ इथाइल क्लोराइड में की शक्ल में तो वो एब्सेंट है। हाँ, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो फिर ज़ाहिर है इंटरमालिक्यूलर फोर्स जो है वो वीक होगी, और जब वीक है तो वो गैस होगी। और इथाइल अल्कोहल में आप देख रहे हैं, ये इथाइल अल्कोहल है, हाँ जी, हाँ, ये दूसरा इथाइल अल्कोहल है, ये तीसरा इथाइल अल्कोहल है, हाँ जी, हाँ। तो आप देख रहे हैं इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, OH ग्रुप मौजूद है, ठीक है। हाँ, C2H5OH, ठीक है। हाँ, इसी तरीके से यहाँ पे OH चूंकि मौजूद है, तो द कंपाउंड द सब्सटेंस विच हैव OH ग्रुप इज रेडी फॉर मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये सिचुएशन है बच्चे। तो उसके बाद हम अगली स्लाइड पे अब पहुंचते हैं। हाँ, नाउ नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है कि जी, इथाइल एथेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन डाई इथाइल ईथर। हाँ जी, पहले इसने इथाइल क्लोराइड की बात की है कि उसके साथ जो है उससे ज़्यादा है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन अब इसका मवाजना वो कर रहा है इसके साथ डाई इथाइल ईथर के साथ। तो फिर वही रीज़न है, फिर वही लॉजिक है कि इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, हाँ जी, हाँ, जिसकी वजह से ये आपस में बहुत करीब रहते हैं, टाइटली हेल्ड। और इनको जो है ना बॉयल करना, बॉयल करके अलग करना, हाँ जी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे जो है वो फोर्सेस टूट जाती हैं, मालिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं। तो अगर फोर्सेस मजबूत हों तो फिर उनको तोड़ने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, इंटरमालिक्यूलर फोर्स, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है किस शक्ल में, इथाइल अल्कोहल की हालत में। लेकिन डाई इथाइल ईथर की रूप में अगर देखें तो डाई इथाइल ईथर तो C2H5O, C2H5, हाँ जी, हाँ। तो आप खुद देखो कि यहाँ पर सिर्फ O मौजूद है, हाँ जी, हाँ, OH तो मौजूद नहीं है ना। हाँ, O के साथ इधर भी एक अल्काइल ग्रुप है, इधर भी अल्काइल ग्रुप है, तो देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है तो फिर जो है वो थोड़ी हीट दे के, थोड़ा टेम्परेचर दे के जो है वो इसको बॉयल किया जा सकता है, अलग अलग मालिक्यूल को किया जा सकता है। तो लिहाजा बॉइलिंग पॉइंट जो है डाई इथाइल ईथर का कम होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें, हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। हाँ जी, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3। हाँ, तो ये भी बिल्कुल बात ठीक है, क्योंकि फर्मेंटेशन प्रोसेस कौन करवा रहा है आपके पास, ये आपके पास यीस्ट करवाती है। यीस्ट में मौजूद जो है वो एंजाइम है, हाँ जी, एंजाइम है। तो एंजाइम ये कन्वर्जन करवा रहे होते हैं। तो अगर हमारे पास ये परसेंटेज जो है वो 12 तक हो, ठीक है, या मैक्सिमम 14 तक अगर पहुंचे, तो उसके बाद तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल अगर आपने करना है तो उसके लिए तो भाई आपको जो है वो तो 100% होता है वो। हाँ, एब्सोल्यूट अल्कोहल तो इतनी हैवी परसेंटेज 14 से 100 तक ले जाना, तो उसके लिए फिर एक ही तरीका है कि फर्मेंटेशन से तो ये नहीं होगा, फिर हमें डिस्टिलेशन करना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी बेटा, डिस्टिलेशन करना पड़ेगी। ये देखें, हाँ जी, ये डिस्टिलेशन है। तो डिस्टिलेशन से भी हमें रेक्टिफाइड स्पिरिट मिलती है जो कि 95% हुआ करती है, ठीक है। हाँ, 100% वो भी नहीं होती। तो फिर हमें दोबारा जो है उसे डिस्टिल करते हैं, बट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइम। हाँ, लाइम किसे कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड की मौजूदगी में। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। हाँ, तो लिहाजा ऊपर वाला 5 जो है 95 से 100 तक, वो जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड के थ्रू पूरा किया जाता है। तो यूं जो है परसेंटेज 100% प्योर जो अल्कोहल है, एब्सोल्यूट अल्कोहल, ये इस तरीका से हासिल होगा। हाँ, तो डिस्टिलेशन तो आप जानते ही हैं, डिस्टिलेशन में
वेरी सिंपल, आपके पास क्या होता है कि एक बर्तन होता है, हाँ जी, ये एक फ्लास्क है जी, ठीक है। हाँ, इसमें आपने डाल लिया है जी, आपका अल्कोहल भी है इसमें, हाँ जी, ए आपका अल्कोहल है, साथ इसमें बी वाटर है, हाँ जी। हाँ, अब जो ही आपने इसे हीट हीट दी है, तो अब जो वाटर है, हाँ जी, हाँ, इसका बॉइलिंग पॉइंट बी वाटर है अगर, हाँ जी, हाँ, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट चूंकि ज़्यादा है, और ए जो है ये अल्कोहल है, हाँ जी, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है इथाइल अल्कोहल की हालत में, आपको पता है पानी का 100 होता है, और अगर एथेनॉल है तो इसका 78 डिग्री है, ठीक है। तो खुद बताओ इन दोनों में से कौन जल्दी बॉयल होगा? हाँ जी, तो आपका जवाब होगा कि अल्कोहल, क्योंकि इसका कम है बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हीट करने पे इसके वेपर बनेंगे, हाँ, अल्कोहल के वेपर बनेंगे, ये ऊपर उठेंगे। ऊपर आपने क्या लगाया हुआ है? ऊपर आपने कंडेंसर लगाया हुआ है, ठीक है, जो क्या करता है, कंडेंसेशन करता है, ठीक है। हाँ, कंडेंसेशन करता है, तो यहाँ जो है कंडेंसेशन करके वेपर को लिक्विड एथेनॉल में तब्दील कर देगा। यहाँ आगे आपने जो है वो एक रखी हुई है, फ्लास्क रखी हुई, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो है वो इथाइल अल्कोहल आपका कलेक्ट हो जाएगा अपना लिक्विड फॉर्म में। तो इस तरीके से 78 डिग्री पे सारा का सारा एथेनॉल जो है वो इधर आ जाएगा, फ्लास्क से निकल के कंडेंसर से होता हुआ इधर दूसरी फ्लास्क में अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो ये तरीका कार है। अब इसके बावजूद 78 पे आपको पता है कि वाटर भी थोड़ा बहुत एवेपोरेट तो होता है, गो के इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 भी है, तो थोड़े बहुत वाटर वेपर फिर भी आ जाते हैं, ठीक है। तो अब आप इस मिक्सचर को दोबारा इधर लोगे, इस वाले को, ठीक है, जिसमें वाटर भी है और जिसमें एथेनॉल भी है, तो आप इस मिक्सचर को दोबारा यहाँ लोगे। अब इसमें दोबारा से वाटर भी है और अल्कोहल भी है, तो दोबारा डिस्टिलेशन करोगे। अब इस बार इधर जो है वो वाटर की परसेंटेज मजीद कम हो जाएगी, ठीक है। हाँ, अब आप दोबारा ये इधर लोगे, हाँ जी, हाँ, निकाल के साफ करके दोबारा इधर लोगे, तो अब वाटर मजीद इसकी डिस्टिलेशन करोगे, तो हर दफा जो है वो वाटर की परसेंटेज कम होती जाएगी और इथाइल अल्कोहल की परसेंटेज जो है वो बढ़ती जाएगी, हत्ता कि 95% एथेनॉल हासिल हो जाएगा, जिसको आप रेक्टिफाइड से ब्रेक कहते हो। एट द एंड आपने क्या करना है, इसमें आपने फिर जो है कैल्शियम ऑक्साइड डाल देना है, CaO लाइन, ठीक है। हाँ, जो रहता जो है ना वाटर, वो ये ऑब्जॉर्ब कर लेगा और इस तरीके से जो है एब्सोल्यूट अल्कोहल हासिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस भी आपको सारा समझा दिए। इसके बाद नेक्स्ट हम थोड़ा आगे चलें, तो क्वेश्चन नंबर है जी 4 है। ये क्या है? एथेनॉल गिव डिफरेंट प्रोडक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4 अंडर डिफरेंट कंडीशन। हाँ जी, तो ये भी एथेनॉल ही है बच्चे, सवाल के मुताबिक ये भी एथेनॉल ही है। हाँ, तो कहता है दोनों में हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल किया है, ये भी कंसंट्रेटेड है, ये भी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। फर्क क्या है? रिएक्शन कंडीशन कहता है डिफरेंट है। फर्क वो कौन सा डिफरेंस है? वो है टेम्परेचर का, 180 और 140, ठीक है। हाँ, दूसरा फर्क आप कह सकते हैं कि इधर एथेनॉल की कंसंट्रेशन का फर्क है, ये कम है ऊपर वाले केस में, नीचे वाले केस में एथेनॉल की कंसंट्रेशन ज्यादा है। हाँ, तो खुद देख लें, जब टेम्परेचर आपका कम है, हाँ जी, हाँ, कम है आपका टेम्परेचर, हाँ जी, तो उस सूरत में जो है आप देख रहे हैं कि दो एथेनॉल से एक वाटर जो है ना रिमूव हो रहा है, एक से OH और एक से H, ठीक है ना, दो मालिक्यूल से। हाँ, तो लेकिन जब टेम्परेचर आपने ज्यादा की है, तो उस सूरत में जनाब एक ही से वाटर रिमूव हो गया, एक कार्बन से OH और दूसरी कार्बन से OH। हाँ, तो आप खुद देख लें, हाँ, टेम्परेचर कम हो तो वाटर निकलेगा, दो मिल के देंगे वाटर, ठीक है। टेम्परेचर ज्यादा हो, यानी अब आपने एनर्जी बढ़ा दी, आपने हीट बढ़ा दी, तो उसने जनाब ना एक ही मालिक्यूल से वाटर मालिक्यूल पूरा कर लिया। हाँ, तो यूं ये एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ और अल्कीन जो है ना वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। हाँ, तो यूं जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर पे, डिफरेंट रिएक्शन कंडीशन पे डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो बने, ठीक हो गया जी। अब यहाँ से तो एक शक्ल में अल्कीन बनी, इथीन जिसे कहते हैं, और दूसरी रिएक्शन में डाईथाइल ईथर बना है, ठीक है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो बड़ा मैटर करता है, अब आपको अंदाजा हो गया होगा, हाँ, कि टेम्परेचर जो है किसी भी रिएक्शन में ये अंधाधुंध हम नहीं दे सकते। हाँ, कम टेम्परेचर पे कोई और प्रोडक्ट बन जाता है, हालांकि सेम रिएक्शन है, हाँ जी, अल्कोहल और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का। हाँ,
तो ज़्यादा टेम्परेचर पे कोई और चीज़ बन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट पार्ट अब आ गया है कुछ अपना 5, ठीक है। कहते हैं वाटर इज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एथेनॉल। हाँ जी, अब ये वैसे है तो बॉइलिंग पॉइंट का मवाजना ही हो रहा है। हाँ जी, हाँ, अब वाटर और एथेनॉल का आपस में हो गया है। पहले एथेनॉल और इथाइल क्लोराइड का हुआ है, ठीक है ना, डाइथाइल ईथर का हुआ है। तो सेम यार आंसर है हर दफा ही, हाँ, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें ज्यादा होगी वो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। हाँ, तो अब एथेनॉल और वाटर की जब बात करें तो ये वाटर खड़ा है। हाँ जी, हाँ, तो ये एथेनॉल है। अब एथेनॉल भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, और जो आपका है वाटर उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो फिर वाटर का कैसे बढ़ गया भाई? वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डबल है। हाँ जी, और एथेनॉल में सिंगल है। हाँ, क्यों क्यों डबल है? क्योंकि वाटर में आप देखो ना, आपको बताई थी एक बात कि आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग डबल है या सिंगल है, ये हमें कैसे पता चलता है? तो ये इधर आप ले लें, कोई अल्कोहल ले लें, ठीक है, हाँ, बस ROH ही ले लें, ठीक है, ROH। तो इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तादाद जो है ये डिपेंड करती है कि उसके पास, एटम के पास यानी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितने, 2 लोन पेयर हैं। साथ ये भी देखना है कि हाइड्रोजन कितने हैं डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन के साथ, तो वो भी 2 है। तो 2 लोन पेयर, 2 हाइड्रोजन एटम, तो ये डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा 2, ठीक है। हाँ, और इधर क्या है, इधर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर तो 2 हैं, ठीक है ना, इथाइल अल्कोहल लोन पेयर 2 हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच हाइड्रोजन 1 है, लिहाजा ये सिंगल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है। तो अब जिसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जाहिर है बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा। तो ये वजह है, ठीक है। हाँ, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, अल्टीमेटली उसे ज़्यादा हीट देना पड़ेगी बॉयल करने के लिए, उन फोर्सेस को तोड़ने के लिए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, हाउ विल यू कन्वर्ट मेथनॉल इनटू एथेनॉल। हाँ जी, हाँ, मेथनॉल इनटू एथेनॉल। तो मेथनॉल आप जानते हो CH3OH, ये मेथनॉल है, और एथेनॉल आप जानते हो C2H5, ठीक है ना, OH, यानी इसमें एक कार्बन है मेथनॉल में, एथेनॉल में 2 कार्बन है, ठीक है। हाँ, तो अब आपने क्या करना है, अगर कन्वर्जन करनी है, ठीक है, तो फिर एक कार्बन बढ़ाना पड़ेगा। तो अब कार्बन बढ़ाने के लिए आपको कोई स्कीम अडॉप्ट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप खुद देख लो। हाँ, ये इसने क्या किया है, इसने मेथनॉल से जो है वो मिथाइल क्लोराइड बनाया है, ठीक है ना। अब पता है आपको ये कैसे बनता है, ये रिएक्शन आपने पढ़ाया था इथाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवा के। अच्छा, अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में पढ़ा है। अच्छा, मिथाइल क्लोराइड का वर्ड्स रिएक्शन करवाया है सोडियम की मौजूदगी में, ईथर सॉल्वेंट की मौजूदगी में। तो आपको पता है सिमेट्रिकल अल्केन जिसमें बनती थी, तो ये 2 मिथाइल मिलके इथेन बन गई। लो भाई, तो ये जो है ना, ये जो एक कार्बन से 2 कार्बन बनाने वाला हमारे पास था ना टारगेट, वो हमने अचीव कर लिया, कार्बन 2 हो गए, लेकिन ये अभी इथाइल अल्कोहल तो नहीं बना। तो अब दोबारा हम इसकी क्लोरीनेशन करेंगे, क्योंकि आपको पता है अल्केन वाला चैप्टर नंबर 8, उसमें क्लोरीनेशन जो है वो बड़ी आसानी से ये देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्केन। वैसे तो पैराफिन है कम रिएक्टर में, लेकिन क्लोरीनेशन का बड़ा आसानी से रिएक्शन दे देती है। बस इथाइल क्लोराइड में एक्वस KOH डालने की जरूरत तो है। हाँ जी, एक्वस KOH, हाँ, एक्वस KOH। हाँ, तो आपके पास जो है ना वो ये Cl OHCl को रिप्लेस कर देगा, ठीक है ना। हाँ, OH आ जाएगा, तो यूं जो है ना एथेनॉल बन जाएगा। तो ये बच्चे तरीकाकार है। हाँ जी, हाँ, ये एक बात याद रखें, ये बच्चे यहाँ बड़ा कंफ्यूज होते हैं। अगर आप लें इथाइल क्लोराइड, ठीक है ना, इथाइल सॉरी CH2CH3 और इधर Cl, और इधर डाल दें आप इसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ही डाल लें, हाँ जी, लेकिन साथ अल्कोहल डाल लें, हाँ जी, एक्वस नहीं, अल्कोहल डाल लें, ठीक है। हाँ, तो अब की बार जो है ना प्रोडक्ट वो क्या बनेगा, वो जनाब इस कार्बन से ये एक एटम यानी क्लोरीन निकल जाएगी, और दूसरे कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगी, और इस तरीका से आपके पास प्रोडक्ट जो है ना
वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, अल्कीन बनेगी। तो ये याद रखना है। हाँ जी, हाँ, कि आपने QH के साथ अल्कोहल लिया है या QH के साथ एक्वस कंडीशन ली है। हाँ, तो एक्वस में जो है वो OH आएगा, ठीक है, अल्कोहल बनेगा। तो ये बच्चे तरीकाकार है, ये एक कन्वर्जन है, हो गई, ठीक है। हाँ, तो ये प्रैक्टिस करेंगे आप। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंच गए जी। इसमें जो है एथानोल को ये देखें मेथानोल में तब्दील करना है। तो रिवर्स हो गया पिछले का है, हाँ, पिछले रिएक्शन का रिवर्स हो गया। तो इसमें ना हमने जो है एक कार्बन कम करनी है। हाँ, टारगेट हमारा क्या है जी, माइंड में कोई चीज तो होनी चाहिए ना भाई, रट्टा जो है ना, रट्टे से तो नहीं। हाँ, इसमें 2 कार्बन है एथानोल में, मेथानोल में 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन कम करनी है। अब हमने कोई ना कोई ऐसा तरीका तलाश करना है जिसमें 1 कार्बन कम होती हो। हाँ, तो इसके वैसे ढेर सारे तरीके हैं। वो जो है आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 8 में होता है जी। आप क्या करते हो, अल्केन से जैसे तैसे आप तैयार कर लेते हो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार कर लेते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया, तो यहाँ पर आ गया जी सोडियम कार्बोक्सिलेट, ठीक है। अब आपने डी कार्बोक्सिलेशन करवा दी। हाँ, आपको पता है कैसी होती है, सोडा लाइम की मौजूदगी में सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ CaO, सोडा लाइम की मौजूदगी में। तो उससे क्या होता है भला, उससे ये होता है कि ये सारा जो ग्रुप है ना, यानी एक कार्बन समेत वो निकल जाएगा। हाँ, तो पीछे जो है ना ये R बच जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला, ये इधर साथ आ जाएगा। तो यूं जो है हमें एक ऐसा प्रोडक्ट मिला है जिसमें 1 कार्बन कम है। यानी ये जो कार्बोनिल वाली कार्बन है ना, कार्बोनिल वाली कार्बन, ये क्या हो गई है, ये निकल गई है, कम हो गई, 1 कार्बन कम होगी। तो 1 कार्बन कम करने के लिए वो भी एक तरीका है, लेकिन एक तरीका ये आपके सामने भी मौजूद है। हाँ जी, ये कौन सा तरीका है भला, ये शाबाश है जिसमें हम जो है ओजोनोलाइसिस करवा देते हैं। क्या करवाते हैं जी, ओजोनोलाइसिस। हाँ जी, तो ओजोनोलाइसिस आपको पता है किसकी होती है। हाँ, ये ओजोनोलाइसिस करवाइए, ये चैप्टर नंबर 8 की बात है ये भी। ओजोनोलाइसिस हम किसकी करवाते हैं, हमेशा अल्कीन की। तो पहले तो बनाएंगे ना अल्कीन, हाँ जी, एथानोल से। तो अल्कीन कैसे बनती है, पहले हम जो है इथाइल क्लोराइड बनाएंगे, ये रिएक्शन कंडीशन आपको पता है, ठीक है। फिर हम इसमें एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे और इथाइल क्लोराइड से ये भाई एक्वस नहीं है, याद रखें, एक्वस तो अभी हमने पढ़ा है, उसमें तो इथाइल अल्कोहल बनेगा। तो ये यहाँ जो है ना ये गलत हो गया काम। हाँ जी, ये ऐसा नहीं है। हाँ जी, ये एक्वस नहीं है, यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे अल्कोहल है। हाँ, अल्कोहल, क्या लिखना है, अल्कोहल लिखना है। हाँ, फिर क्या होगा, फिर बनेगी अल्कीन आपके पास, ठीक हो गया जी। फिर अल्कीन बन जाएगी। हाँ, ये अल्कीन आ गई, इथीन। तो इथीन की ओजोनोलाइसिस करवाएंगे ना, तो ये डबल बॉन्ड जो है ना ये दरमियान से टूट जाएगा। हाँ जी, और एल्डिहाइड बनेंगे, ठीक है ना, एल्डिहाइड बनेंगे जिसमें जो है 1 कार्बन कम हो चुका है, क्योंकि ये अल्कीन दरमियान से टूट गई ना, 1 कार्बन अलग दूसरी कार्बन अलग, तो यही वजह है कि दो एल्डिहाइड बने। हाँ जी, 2 एल्डिहाइड 1 कार्बन में, बस ये एल्डिहाइड की आप जस्ट हाइड्रोजनेशन करवाएंगे। ये वैसे चैप्टर नंबर 12 का है रिएक्शन, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टार्ट कर लेंगे। तो इसकी हाइड्रोजनेशन करेंगे। तो हाइड्रोजनेशन क्या होती है, रिडक्शन। तो एल्डिहाइड की रिडक्शन वो स्कीम चैप्टर नंबर 8 वाली आपके जहन में आ रही होगी कि एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन से हम अल्कोहल हासिल करते। तो यूं वो स्कीम हमारे माइंड में थी, तो हमने जनाब एल्डिहाइड से वापस मेथानोल जो कि हमारा टारगेट था हमने बना लिया। तो ये तो भाई पिछले चैप्टर अगर आपको आते हैं, हाँ जी, हाँ, तो फिर ये है, ये तो स्टेप वाइज है सारा। हाँ, तो ये हालांकि हम चैप्टर नंबर क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, लेकिन ये सारा का सारा ये रिएक्शन देखें तो चैप्टर नंबर 10 का है, ये रिएक्शन देखें चैप्टर नंबर 8 का है, ये रिएक्शन चैप्टर नंबर 8 का है। तो ये 12 लेख है जो चैप्टर नंबर 12 का है, ठीक है। हाँ, तो मोस्टली पिछले चैप्टर चल रहे हैं। ओके, उसके बाद नंबर 3 पे आ जाएं। नंबर 3 में क्या है भला, शाबाश, कन्वर्ट एथानोल इनटू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो एथानोल में 2 कार्बन होती हैं, ठीक है ना। हाँ, तो 2 कार्बन होती हैं,
और आइसोप्रोपाइल प्रोपेन 3 कार्बन वाला ही है कोई, ठीक है। तो 3 कार्बन वाला को कंपाउंड हमने जो है ना वो तैयार करना है। तो यहाँ पर बहरहाल ये चलो मैं बना देता हूँ, मिस है, मैं खुद ही बना देता हूँ। प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। CH3, ये सी हो गया, जैसे ये सी है, ठीक है। हाँ, ऊपर क्या है, CH3, हाँ जी, हाँ। इधर क्या है, फिर CH3 है, हाँ जी, तो CH3, ठीक है। हाँ, इधर नीचे क्या लिखा है, H, तो नीचे H, ठीक है ना। हाँ, इधर क्या खड़ा है, ये O खड़ा है, तो इधर O, हाँ जी। हाँ, बस ये वाला O जो है ना, ये वाला O, ये वाला O, ठीक है, सॉरी H, ये जो है ना ये इधर इसके साथ आ जाएगा, और ये बन गया जी आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है ना। हाँ, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है ऐसे कार्बन से अटैच है जो मजीद 2 कार्बन से अटैच है, ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। हाँ, यानी कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 2 पे एक मिथाइल हो ना, उसे आइसो कहते हैं। कार्बन नंबर 2 पे दूसरे एंड से कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल हो, उसे आप आइसो कहते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। एनीवे, इसकी आप प्रैक्टिस करें। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंच रहा हूँ। तो ये आपकी ना जो है कन्वर्जेंस, हाँ जी, कन्वर्जन नंबर 3 पे थे हम। तो अब इससे तो अब ये आ गया आपके पास, हाँ जी, ये वैसे एथानोल से जो है ये सारा जो अभी पढ़ाया है यार, हाँ जी, वही आ गया। एथानोल से क्या करें आप, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है ना, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बने। तो ये सारा वही है, ठीक है। हाँ, तो आपने जो है ना ये कैसे बनाना है, आप वेरी सिंपल, वैसे ये आपके ना चैप्टर का हिस्सा, सिलेबस का हिस्सा होना नहीं चाहिए समाज सिलेबस में, क्योंकि यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया ग्रिग्नर रीजेंट, और ग्रिग्नर रीजेंट वाला जो है ना आर्टिकल चैप्टर नंबर 10 में, वो आपने छोड़ रखा है। तो बहरहाल अगर आपने करना है तो मैं आपको बहरहाल ये बता जरूर देता हूँ, ग्रिग्नर रीजेंट जब भी आपके पास एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो उस वक्त सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। तो ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या 2 प्रोपानोल, ये क्या है, 2 प्रोपानोल। 2 प्रोपानोल का पता है ना क्यों कहते हैं इसको, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, तो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच है, तो 2 प्रोपानोल है। हाँ, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्यों कहते हैं, क्योंकि कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 के ऊपर मिथाइल ग्रुप मौजूद है, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी इसको कहते हैं। तो बहरहाल अगर आपने, तो इसको सेकेंडरी अल्कोहल भी कहते हैं, क्योंकि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच है जो 2 कार्बन से अटैच है, तो सेकेंडरी अल्कोहल भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी अल्कोहल जब भी बनाना है तो उसके लिए ना एसिटाल्डिहाइड बनाएंगे। प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो फॉर्मल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो एसिटाल्डिहाइड, जैसे कि यहाँ है। और अगर कीटोन बनाना है तो फिर यहाँ पे आप सॉरी टर्शियरी अल्कोहल बनाना है तो फिर यहाँ पे आप कीटोन लेंगे, ठीक है। हाँ, फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन से टर्शियरी अल्कोहल, ये बनेगा, ठीक है। हाँ, तो बहरहाल यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड तो उन्होंने नहीं दिया कि आप ग्रीनर रीजेंट के साथ रिएक्शन करवा के ये बना दें, उन्होंने तो आपको इथाइल अल्कोहल देना है, तो आपने फिर इसको तब्दील कर लेना है एसिटाल्डिहाइड में। तो सिंगल स्टेप आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपके पास एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। तो आपको पता ही है वो स्कीम चैप्टर नंबर 8 वाली, कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से जो है एल्डिहाइड बनते हैं, ठीक है। हाँ, तो एल्डिहाइड या कीटोन, तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड जो है ना वो बन गया। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो ऑक्सीडेशन करवाता है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में। अब इसके बाद क्या है, ये ग्रिग्नर रीजन जो एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवा रहा है, तो ईथर सॉल्वेंट की मौजूदगी में ग्रिग्नर रीजन के सारे जो रिएक्शन है वो ईथर सॉल्वेंट की मौजूदगी में। तो अब ये वेरी सिंपल, अगर आप इसके ऊपर थोड़ा फोकस करें तो ये और कुछ भी नहीं हुआ सिवाय इसके, ये मैं इसको थोड़ा वैसे ऑलरेडी उसने कर रखा है कि ये जो मिथाइल है, हाँ जी, ये मिथाइल, ये एरोसाइन ऑलरेडी बना हुआ है, ये कार्बन पे अटैक करेगा, ये जो है डबल बॉन्ड लीव करके पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, फुल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये आप देख लें, ऑक्सीजन के ऊपर जो है ना, ऑक्सीजन के ऊपर फुल नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और ये मिथाइल जब इस कार्बन के साथ इसने अटैक किया है तो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, तो कार्बन के साथ 2 मिथाइल आ गए हैं, कार्बन से एक मिथाइल, ये एक ये हाइड्रोजन पहले ही खड़ी थी, और तो कोई तब्दीली नहीं आई। और दूसरी तब्दीली ये आई है कि ये
MgBr जो है ना, Mg पे पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो ये आपस में अटैच हो गए। हाँ, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो ये आपस में अटैच। अब आपने वाटर डालना है, अपना हाइड्रोलिसिस करनी है, तो बस क्या होगा, OH जो है ना वो मैग्नीशियम के साथ चला जाएगा, ये मैग्नीशियम के साथ OH आ गया, ठीक है। और जो वाटर का H है ना वो MgBr की जगह आ जाएगा, तो यूं OH ये आ गया। तो ये तरीकाकार है बहरहाल। तो ये जो नीचे वाला है, हाँ जी, यहाँ भी वही काम हो रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड से इथाइल अल्कोहल तैयार करें। तो ये जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आप फॉर्मल्डिहाइड अगर लेंगे, हाँ जी, हाँ, प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो फॉर्मल्डिहाइड, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, आपको बताया ड्रक्सल ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच है जो फर्दर एक कार्बन से अटैच है, तो ये उसके लिए आप फॉर्मल्डिहाइड लेंगे। अगर टर्शियरी अल्कोहल बनाना होता तो मैंने जैसे पहले आपको बताया, फिर हम यहाँ पे कीटोन ले लेते। तो फॉर्मल्डिहाइड के लिए सो सिंपल यार कि ये जो है मिथाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक का नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल है ये, तो ये इस न्यूक्लियोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगी। तो अब ज़ाहिर है ये कार्बन 5 बाड तो नहीं बना सकता, 4 ही तो 4 ऑलरेडी बने हुए हैं, तो 5वां बनाने के लिए ये फिर 5 बाड आगे शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन पे, हाँ जी। और MgBr जो है ऊपर वाले रिएक्शन की तरह इसके साथ आ जाएगा, वाटर ऐड करेंगे, OH जो है वो MgBr के साथ चला जाएगा और H जो है वो O के साथ आ जाएगा, यूं प्राइमरी अल्कोहल यानी एथानॉल तैयार हो जाएगा। तो ये बेटा तरीकाकार है, वेरी सिंपल। ग्रिगनर रिएजेंट अगर आपने वहाँ पढ़ा होता तो ये सो सिंपल था, हाँ जी, आप इसे एंजॉय करते। बहरहाल आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। ग्रिगनर रिएजेंट बहुत कीमती रिएजेंट है ये, जो है यही वजह है कि हाँ जी IUPAC नेमिंग आ गई है, ठीक है। हाँ, IUPAC नेमिंग आ गई है। तो IUPAC नेमिंग में क्या है जी, ये कंपाउंड है, हाँ जी, इस डिज़ाइन में दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, इसको आप लिखेंगे OH, हाँ जी, हाँ, OH लिखेंगे और उसके साथ क्या लिखा हुआ है जी, CH, हाँ जी, हाँ, CH है, हाँ जी। तो अब देख लो, वैलेंसी का ख्याल रखना है, वैलेंसी का ख्याल रखना है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब इस कार्बन की वैलेंसी जो है ना, इस कार्बन की वैलेंसी 2 पूरी हो गई है, एक बाड ऑक्सीजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, तो 2 वैलेंसी इसकी रहती हैं। और इधर भी 2 मिथाइल बने हुए हैं, 2 मिथाइल हैं, CH3 टिकन ट्वाइस। तो एक मिथाइल जो है ना, एक मिथाइल, हाँ जी, ये मैं इरेज कर दूँ, एक मिथाइल जो है वो आ जाएगा यहाँ पे, हाँ जी, और दूसरा मिथाइल जो है ना वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक हो गया। ये देखिए, मैं दोबारा से कुछ ठीक तरह से बना देता हूँ, CH3, हाँ जी। अब IUPAC नेमिंग का तो आपको पता ही है सारा, हाँ जी, हाँ। आप क्या करते हो, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, तो ये देखें लॉन्गेस्ट चेन ये सिलेक्ट हो गई, ये लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग करें, नंबरिंग किधर से करनी है, जिधर से OH ग्रुप करीब हो, तो आप जिधर से कर लें, OH ग्रुप करीब है तो 1 2 3 इधर से बेशक कर लें। तो अब नंबरिंग होगी, पहला काम था सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, दूसरा क्या था नंबरिंग, और तीसरा क्या है नेमिंग। तो नेमिंग में क्या है, आप हमेशा से एक बात का ख्याल रखते हैं कि पहले पोजीशन आती है, ठीक है ना, जो है सब्स्टिट्यूएंट की, तो पोजीशन चूंकि 2 है हाइड्रोक्सल की, तो आप 2 लिख देंगे। फिर हमेशा सब्स्टिट्यूएंट आता है अगर सब्स्टिट्यूएंट हो, लेकिन यहाँ पर जो OH है ये पेरेंट नेम का हिस्सा बन के आएगा, हाँ, पेरेंट नेम का हिस्सा बन के आएगा। तो फिर पेरेंट चेन तो आपको पता है, लॉन्गेस्ट जो सिलेक्टेड चेन है उसी को ही पेरेंट चेन कहते हैं। तो पेरेंट चेन यहाँ पे प्रोपेन है, तो आप लिखेंगे प्रोपेन, ठीक है ना, हाँ। लेकिन अल्कोहल में आप क्या करते हो, पेरेंट नेम को कन्वर्ट कैसे करते हो, तो वेरी सिंपल, आप ई को हटा देते हो और उसकी जगह OL का इजाफा कर देते हो। हाँ, प्रोपेन है तो प्रोपानोल बन जाएगा, इथेन है तो एथानोल, मीथेन है तो मेथानोल, हाँ जी, ये तरीका। तो ये जो है ना, ये फिर क्या बन गया, पोजीशन आपने लिख देनी है स्टार्ट में, पोजीशन 2 है ना, तो बस ये यहाँ, तो ये 2 प्रोपानोल, तो इस तरीके से 2 प्रोपानोल बन गया। तो अब ये चीज़ जो है चूंकि आपको ऑलरेडी समझा रखी है, हाँ जी, हाँ, लेकिन ये सबसे बड़ी बात कि ना इस फार्मूला को आप जो है वो खोलना सीखें,
हाँ जी, हाँ, ये दिया हुआ और शक्ल, मसलन ये भी और अंदाज में दिया हुआ है, तो ये देख लें अब। हाँ, वैलेंसी आपको 7 देगी, वैलेंसी कार्बन की 4 बस पूरी रखनी है और कुछ भी नहीं करना। हाँ, कार्बन की 4 वैलेंसी, मसलन ये देखें OH आ गया जी, आप लिख लें OH। हाँ जी, हाँ, फिर कार्बन आ गया, ठीक है जी। अब आगे 3 मिथाइल आ गए, तो कार्बन ने एक ये बांड बनाया हुआ है ऑलरेडी, एक वैलेंसी पूरी है, 3 वैलेंसीज रहती हैं, तीनों के साथ मिथाइल आ जाएगा, मिथाइल, 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 ठीक है ना। हाँ, अब कहता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन, तो ये लॉन्गेस्ट चेन आ गई जी, ठीक है। मैक्सिमम 3 कार्बन ही आ सकते हैं, 3 आ गए। अब नंबरिंग करें जी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिधर से करीब है, तो 1 2 3 कहीं से भी आप कर सकते हैं क्योंकि सेंटर पे। तो अब ये कैसे करते हैं नंबरिंग, आपको पता है कि पहले आप ये हमेशा आपको पता है सब्स्टिट्यूएंट की पहले, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है आपके पास, ठीक है, मिथाइल, और ये हाइड्रोक्सिल, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोक्सिल तो पेरेंट नेम में आ जाएगा वैसे, तो सब्स्टिट्यूएंट यही बना, तो पोजीशन तो हमेशा आएगी। हाँ जी, चाहे जो भी सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट किसको कहते हैं, जो अपना आपने सिलेक्ट कर रखी है ना, उसके उससे बाहर जो कुछ भी है, उससे बाहर जो कुछ भी है वो आपका सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसकी पोजीशन ज़रूर देनी है। हाँ, उसकी पोजीशन हर सूरत आएगी। हाँ, ये तो आ जाएगा ना पेरेंट नेम में, जो सिलेक्ट है ना, ये तो पेरेंट नेम में आ जाएगी, इसकी तो कोई टेंशन नहीं। ये जो बाकी है ना सब्स्टिट्यूएंट, इसकी पोजीशन हर सूरत आती है। तो अब ये तो पेरेंट नेम में आ गया, तो ये आपके पास है, इसने आना है इसमें सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे। तो सबसे पहले आप इसकी पोजीशन लिखेंगे, तो मिथाइल ग्रुप किस कार्बन से अटैच है जी, 2 से, तो ये आ गया जी 2, ठीक है। हाँ, फिर सब्स्टिट्यूएंट का नाम आएगा, तो क्या है इस नाम, मिथाइल, क्या नाम है जी, मिथाइल नाम है। हाँ जी, उसके बाद ये आ गया आपके पास, तो इसने तो वैसे ही पेरेंट नेम में आना है, तो ये देखें पेरेंट नेम क्या बनता है, कितने कार्बन है, 1 2 3 है, हाँ 3 कार्बन, तो प्रोपेन, तो ये आ गया जी प्रोपेन, तो ई काट के, हाँ जी, हाँ, ई काट के जो है प्रोपेन का ई काट के OL लगा देंगे, तो 2 मिथाइल। हाँ, लेकिन ये याद रखें, सॉरी, ये जो आपका है ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन तो आएगी बेशक पेरेंट नेम का, सब्स्टिट्यूएंट जितने भी उनकी पोजीशन आएगी, तो यहाँ पे आप ना 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल, ठीक है ना। हाँ, जैसे ये ऊपर नाम दिया था आपने 2 प्रोपानोल। हाँ, तो ये इस तरीके से बेटा आप चलेंगे। तो अब जो है ये नेक्स्ट आपके पास आ रहा है, ये देखें OH आ गया, ये आ गया जी, ठीक है, OH OH, Ca2 आगे CH है तो CH है, आगे 2 मिथाइल अटैच हैं, तो ये 2 मिथाइल अटैच हैं, ठीक है। हाँ, अब मिथाइल जो है, हाँ, अब नंबरिंग देखें, नंबरिंग किधर से करनी है, जिधर से फंक्शनल ग्रुप OH करीब हो, तो 1 2 3, ठीक है। हाँ, मतलब पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की ना, तो ये यही लॉन्गेस्ट चेन है, 3 कार्बन ही आएंगे इसमें, तो फिर नंबरिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप की तरफ से 1 2 3 की, और उसके बाद देखा आपने मिथाइल ग्रुप जो है सब्स्टिट्यूएंट है। हाँ, तो ये इसकी पोजीशन क्या है, 2, तो 2 मिथाइल। हाँ, लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप की भी पोजीशन लिखनी है, 1 है तो 1, ठीक है। हाँ, तो प्रोपेन का ई काट के OL, तो ये सूरत हाल है। इसी तरीके से ये चला लेना, OH का OH आ गया, कार्बन का कार्बन आ गया, 3 मिथाइल हैं, तो ये 3 मिथाइल, बहरहाल ये पहले कर चुके हैं। उसके बाद ये हाइड्रोक्सिल का हाइड्रोक्सिल आ गया। हाँ जी, हाँ, अब आगे वैलेंसी का मैंने क्या ख्याल रखना है आपने, ये जो चीज़ें ब्रैकेट में होंगी ना, ये आमतौर पे सब्स्टिट्यूएंट ही होते हैं, जैसे अपना, हाँ, ये पूरा का पूरा ग्रुप ही आएगा, जैसे ये ब्रैकेट में। हाँ जी, हाँ, तो ये कार्बन आ गई, ये मिथाइल जो है सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे आएगा, ये कार्बन आ गई, ये कार्बन आ गई, ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे ये आ गया। उसके बाद इथाइल है, तो ये आपने इथाइल, ठीक है। हाँ, फिर आपने क्या किया है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ये आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली। हाँ जी, हाँ, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी सिलेक्ट करना होती है, जिसके साथ आपका फंक्शनल ग्रुप जो है ना वो अटैच हो। हाँ, फिर नंबरिंग किधर से करनी है, ठीक है, सॉरी, लॉन्गेस्ट चेन यूँ सिलेक्ट होगी, लॉन्गेस्ट चेन कॉन्टिन्यूस चेन यूँ सिलेक्ट होगी, और नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप करीब है, 1 2 3 4, और बस। अब सब्स्टिट्यूएंट तो है ही कोई ना, हाँ जी, सब्स्टिट्यूएंट इसमें नहीं है, ये OH तो पेरेंट नेम में आता है वैसे ही, तो आप बस OH की पोजीशन बताएं कौन सी है, 2, तो 2 आ गया कार्बन नंबर 2 पे, तो 4 कार्बन की वजह से ब्यूटेन आ गया, ई काट के OL लगा दिया, तो 2 ब्यूटानॉल बन गया। तो
तो ये तरीकाकार है बच्चे। उसके बाद है जी आपके पास राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हाँ, तो ये तो अपना जो है आपको फिर याद ही करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ, ग्लाइकोल, तो ये इथाइलिन ग्लाइकोल है। हाँ, ये 2 कार्बन है, दोनों कार्बन के साथ 2 OH, तो ये डाई हाइड्रो अल्केन है, ठीक है ना, डाई हाइड्रो अल्केन, ठीक है ना, अल्कोहल है, डाईओल, ठीक है। हाँ, तो ये ग्लाइसरोल है, इसे ग्लाइसरीन भी कहते हैं। ये जो आंवले वगैरह बन जाते हैं जुबान पे, तो ग्लाइसरीन नहीं इस्तेमाल करते, तो वो यही तो है। तो इसमें क्या है, 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, 3 कार्बन है और हर कार्बन पे एक एक हाइड्रॉक्सिल है। इधर 2 कार्बन है, हाँ, ग्लाइकोल में, और हर कार्बन पे एक एक हाइड्रॉक्सिल। तो ये बहरहाल चूंकि चैप्टर में आपने ये चीज़ें पढ़ भी ली हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इशू होना चाहिए। इसके बाद आपके पास स्लाइड है .2। हाँ जी, .2, ठीक है। हाँ, तो .2 क्या है बच्चे, वेरी सिंपल। हाँ, ये देखिए .2, तो ये कहता है, हाँ, स्ट्रक्चर, फिनोल का स्ट्रक्चर ड्रा करें, तो ये आ गया, जानते ही हो आप। हाँ, ये एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर, हाँ जी, हाँ, ये स्ट्रक्चर किसका है जी, एसिटोफिनोन का। हाँ जी, हाँ, एसिड इसे क्यों कहते हैं, एसिड इसको कहते हैं क्योंकि 2 कार्बन, ये एसिटाइल ग्रुप है ना, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड, ये एसिटाइल कहलाता है, तो एसिड इस वजह से, एसिटिक एसिड भी 2 कार्बन की वजह से ही है ना। और फिनोन क्यों, क्योंकि फिनाइल ग्रुप के साथ जो है कार्बोनिल कीटोनिक ग्रुप आया हुआ है, तो कीटोन के वजन पे फिनोन, एसिटोफिनोन। उसके बाद है पिक्रिक एसिड, ये बड़ा फेमस है, पिक्रिक एसिड। हाँ, पिक्रिक एसिड क्या है कि बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर 3 नाइट्रो ग्रुप आर्थो पैरा पे हैं, ठीक है ना। हाँ, 2 4 पोजीशन पे ट्राई नाइट्रो, और यहाँ OH है, यहाँ पे क्या है OH। हाँ, तो ये 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल बनेगा। इसको वैसे पिक्रिक एसिड क्यों कहते हैं, हाँ, क्योंकि जब हालांकि ये फिनोल है वैसे तो, OH यहाँ पे है। हाँ, तो इसको एसिड का नाम क्यों है, क्योंकि ये फिनोल से ज़्यादा एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों वैसे, क्योंकि ये जब H दे देगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बचेगा, तो ये तीनों नाइट्रो जो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग है, वो उस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेंगे ज़ोर से, तो उसको स्टेबलाइज कर देंगे। हाँ, तो आपको पता है रिजल्टिंग एनाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है ना एसिडिटी, जितनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो यहाँ स्टेबिलिटी, ये स्टेबलाइज कर देंगे ये तीनों नाइट्रो ग्रुप जो है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। हाँ जी, नेमिंग देनी है, लेकिन ये नेमिंग हमने नहीं पढ़नी। क्यों, क्योंकि ये ईथर है ना, तो ईथर स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये सारे ईथर हैं। ऑक्सीजन के इधर भी अल्काइल ग्रुप है, अपना अल्काइली अराइल ग्रुप है, अराइल ग्रुप है। हाँ, तो या अल्काइल है या अराइल है अल्काइल अराइल, ठीक है ना। हाँ, इधर ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है, इधर ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है, इधर ऑक्सीजन के दोनों तरफ भी अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट स्लाइड .3 की तरफ बढ़े, .3 की तरफ। तो तो ये तो वही नेमिंग है, और ड्रा द स्ट्रक्चर, ठीक हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, ये देखने वाला है। ऊपर वाला तो वही पिछली स्लाइड का ही हिस्सा है, ये इधर रह चुके, तो इसकी नेमिंग हमने नहीं करनी। क्वेश्चन 19 को देखें, तो ये मिथॉक्सीथेन, मिथॉक्सी ये हो गया मिथॉक्सी, ये पीछे बच गया इथेन, पर ये भी आपका नहीं बनेगा क्योंकि इथर से आया, इथर आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। उसके बाद है ये 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, ठीक है ना, लेकिन ये भी आपका नहीं बनेगा। ये बनेगा जाके सोडियम एथोक्साइड, हाँ, ये मौजूद है, एथनॉल और फिनोल है ना आपके सिलेबस में, तो एथनॉल। उसके बाद है जी सोडियम फेनॉक्साइड, तो ये सोडियम और ये साथ फेनॉक्साइड, तो
ये इथॉक्सी बेंजीन, तो ये इथॉक्सी हो गया और ये बेंजीन हो गया। बहरहाल ये भी इसमें मोस्टली ईथर से ही है, तो जो है क्योंकि ये भी ईथर से ही है, तो ये भी वैसे आपका सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये पूरी स्लाइड नहीं है। ओके, ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है। हाँ जी, तो इसमें अगर आप गौर करें, ये कहता है कि ना आपने चैप्टर में दो मेजर टॉपिक पढ़े हैं, एक अल्कोहल और दूसरा फिनोल। हाँ जी, अल्कोहल और फिनोल, तो कहता है दोनों में फ़र्क करो। हाँ जी, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, दोनों में फ़र्क करना है। हाँ जी, हाँ, दो टॉपिक है मुख्तलिफ, ये वो चीज़ है जो आपकी ज़हनी इस्तेदाद सलाहियत को बढ़ाती है। तो कहता है कि अच्छा ठीक है, फिर आ जाएं। ये कहता है सोडियम के साथ रिएक्शन करवाओ ना, ठीक है। तो एथेनॉल जो है वो हाइड्रोजन गैस उसमें से इवाल्व हो जाएगी, ठीक है, और फिनोल में से हो जाएगी, क्योंकि दोनों पास OH है ना, एथेनॉल है, तो दोनों का HH निकल जाएगा। उसके बाद एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन करें तो आपके पास जो है अल्कोहल, ठीक है, सॉरी, हाँ, हाँ जी, हाँ, एसिड हैलाइड के साथ अगर रिएक्शन करवाएं तो ये बड़ा एस्टर आर प्रोड्यूस, ये बड़ा मशहूर सा रिएक्शन है। एसिड हैलाइड जो है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पे आता है, ठीक है ना। एसिड हैलाइड कार्बोक्सिलिक एसिड का सब्स्टिट्यूट है, उसका नेमल बदल है, ठीक है। हाँ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपको पता है। हाँ जी, हाँ, ये जब भी होंगे, हाँ जी, ये जब भी होंगे, ये आपके पास दोनों, हाँ जी, एस्टर ही बनेंगे। हाँ, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड एथेनॉल के साथ करेगा। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलकर एस्टर ही बनाते हैं यार, और इधर फिनोल में भी OH ग्रुप है, तो लिहाजा ये भी एस्टर प्रोड्यूस करेगा। ये दोनों रिएक्शन मौजूद हैं। लिटमस पेपर जो है, एथेनॉल पे कोई असर नहीं होगा, न्यूट्रल होगा, और ये फिनोल जो है ना, ये जो है आपके ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। उसके बाद ये फ़र्क कर रहे हैं रिएक्शन विद बेसिस, तो ये अपना एथेनॉल तो नहीं करेगा क्योंकि ये कोई एसिड तो नहीं है, लेकिन फिनोल चूंकि एसिड है तो ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा, साल्ट और अपना जो है ना, साल्ट और वाटर बनाएगा, साल्ट और वाटर बनाएगा। उसके बाद है जी रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड। हाँ जी, तो एथेनॉल उसके साथ रिएक्शन नहीं देता, लेकिन ये पर्पल कलर दे देता है फिनोल के साथ। हाँ, तो उसके बाद है रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, तो एथेनॉल के साथ ब्रोमीन वाटर रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन फिनोल के साथ ज़रूर करेगा, ठीक है, ट्राई ब्रोमोफिनोल बनाएगा, तो वाइट प्रेसिपिटेट देगा। तो नेक्स्ट हेलो फार्म रिएक्शन है। हेलो फार्म रिएक्शन आपको पता है, एओडो फार्म रिएक्शन। हाँ, तो अल्कोहल तो देते हैं वो, हाँ, लेकिन ये फिनोल नहीं देते, फिनोल नहीं देते। उसके बाद है जी रिएक्शन विद जिंक, तो जिंक के साथ ये तो रिएक्शन नहीं देगा, हाँ जी, एथेनॉल, लेकिन बेंजीन आपको पता है अपना फिनोल देता है, बेंजीन बनती है और साथ जिंक ऑक्साइड बनता है। तो ये सो सिंपल यार। हाँ जी, हाँ, तो ये 12 बच्चे, ये फ़र्क इन्होंने अच्छा किया है। हाँ जी, हाँ, आपको यहाँ से नॉलेज मिलता है। हाँ, आप खुद भी सोचते हो सोडियम के साथ रिएक्शन कर लें तो फिर और क्या है, अच्छा वो तो दोनों दे देंगे। ये बुनियादी तौर पे कंपैरिजन में सिमिलैरिटी भी आ गई। हाँ जी, ये सिमिलैरिटी दोनों में हो रहा है। हाँ, गैस इवाल्व हो रही है, दोनों में एस्टर बन रहे हैं, फिर आगे फ़र्क ही आ रहे हैं सारे। न्यूट्रल है, एसिडिक है, रिएक्ट नहीं करेगा, करेगा, नहीं करेगा, करेगा। हाँ जी, हाँ, नहीं करेगा, 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 नहीं करेगा, नहीं करेगा, करेगा। हाँ जी, हाँ, तो आगे कंट्रास्ट है, ये शुरू में दो रिएक्शन सिमिलैरिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 अगर आप देखें, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ एंड गिव रीजन। हाँ जी, तो ये जो है चार हैं, तो इनमें वेरी सिंपल यार, अपना ऑर्डर अगर आप दें तो ये स्ट्रांग कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। दूसरे नंबर पे फिनोल आता है, तीसरे नंबर पे वाटर आता है, और आखिर पे आता है आपके पास एथेनॉल। बहरहाल इसकी वजाहत मैं कर चुका हूँ, ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। हाँ, ईज ऑफ रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, कि इन चारों में से प्रोटॉन कौन आसानी से देता है।
तो सबसे आसानी से चूंकि ये देता है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे वाटर, चौथे नंबर पे एथेनॉल। और उसके बाद द स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्टिंग एनाइन। तो ये रिजल्टिंग एनाइन जो बनेगा, जब ये प्रोटॉन देंगे तो पीछे एनाइन ही बनेगा ना, तो वो उसकी स्टेबिलिटी देखनी है। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इधर कम स्टेबल है तो वीक एसिड, इधर और कम है तो ये और वीक, और इधर और कम स्टेबल है तो और वीक। ठीक है, तो ये बेटा, लेकिन इसकी वजाहत मैं इसलिए नहीं यहाँ पे कर रहा क्योंकि पहले, हाँ जी ये देख लें, ये कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पे फिनोल, तीसरे नंबर पे वाटर, चौथे नंबर पे एथेनॉल आखिर पे। तो ये बहरहाल पिछले रिएक्शन में मैं पूरी वजाहत दे चुका हूँ, जिसकी वजह से बेटा यहाँ तक बहरहाल कोई कन्फ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।